बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हसन गुमन। नाज़रीन, एडिलेड ओवल में भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाला मैच खत्म हो चुका है। बज़ाहिर ये मैच भारत ने 5 रन से जीत लिया है, लेकिन इस मैच के खत्म हुए अभी 3 घंटे नहीं गुजरे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज हो गए हैं, कुछ ऐसी मशकूक चीजें सामने आ गई हैं कि जिनको देखकर अब बांग्लादेशी फैंस भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि भारत एक दफा फिर क्रिकेट के मैदानों में सियासत को लेकर आ गया है और भारत ने ये मैच जीता नहीं बल्कि इनको ये मैच जितवाया गया है। और ये मैच जितवाने के पीछे एक ही थ्योरी थी कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल नहीं खेलने देना, क्योंकि इस मैच के जीत के बाद पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के चांसेस हैं वो 99.99% तक खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 3 घंटे बाद ही भारत की ये जो जीत है ये एक्सपोज हो चुकी है और भारत की जो 2 नंबरी है, जो आईसीसी के साथ मिलकर ये इतने बड़े इवेंट में घपले कर रहे हैं, वो किस तरह से एक्सपोज हुए हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आज मैच खेला गया और बांग्लादेशी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जान मारी, उस पर उनको जो खिराज तहसीन है वो पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ तो ये लग रहा था कि ये वन साइडेड मैच होगा और भारत जो है वो बआसानी बांग्लादेश से जीत जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इतनी तगड़ी टीम नहीं है, वो भारत को टफ टाइम नहीं दे सकेगी। और जिस तरह से उनके कप्तान शकीबुल हसन ने मैच से एक दिन पहले ही कह दिया था कि जनाब हम ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं आए हुए, तो उन्होंने बता दिया था कि भाई हमसे कोई बंदा कोई एक्सपेक्ट ना करे। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ और उसके बाद जिस तरह से तस्कीन अहमद ने बॉलिंग स्टार्ट की, तो वहां पर जो भारतीय बल्लेबाज थे उनको जनाब जो वो सोच के आए हुआ था वो उस तरह से चीजों को प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। लेकिन केएल राहुल, जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई ये मिस्टर आईपीएल समझे जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं। और आज भी उन्होंने जनाब 50 रन जो हैं वो तो स्कोर किए, लेकिन बांग्लादेश की वो बॉलिंग लाइन जिसमें एक सिर्फ तस्कीन अहमद को छोड़कर बाकी इनएक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उनकी इन्होंने धुलाई की और 50 रन तो बना लिए, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से फिर शकीब और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान के ओवर्स आए और एक कमबैक किया बांग्लादेश के बॉलर्स ने, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन था। और एट द एंड भारत जो है वो टारगेट जो उन्होंने सोचा हुआ था 200 प्लस का, उसको अचीव नहीं कर सके। और जिस तरह वो समझ रहे थे कि जो बांग्लादेश की बॉलिंग लाइन है वो हमारे लिए टर्न वाला साबित होगी, तो वो टर्न वाला साबित नहीं हुई। और एट द एंड 184, और वो भी आखिरी ओवर में जो अश्विन का छक्का और एक चौका था उसकी वजह से वो रन स्कोर करने में हो गए। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश की बैटिंग स्टार्ट हुई, वो लिटन दास जो कुछ दिन पहले रिजवान और बाबर आजम से टिप्स लेते हुए नजर आए थे, तो उन्होंने भारत की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसको एक्सपोज करके रख दिया और बता दिया कि भाई ये जिस बॉलिंग लाइन को समझा जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन है और ये भारत को वर्ल्ड कप जितवा सकती है, तो ये उस पाए की बॉलिंग लाइन नहीं है। और उसको उन्होंने जनाब एक टर्न वाले की तरह लिया और जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट खेली, तो एक दफा फिर वो जमाना जब शाहिद अफरीदी ओपनर आया करते थे और जिस तरह से पावर हिटिंग किया करते थे, तो आज लिटन दास ने बिल्कुल उसी तरह की पावर हिटिंग की। और जब बारिश आई तो तब तक जो बांग्लादेश था वो डीएलएस मेथड हो या पावर प्ले का स्कोर देखा जाए तो भारत से जीत रहे थे। लेकिन जब बारिश आई और बारिश के बाद जो कुछ हुआ वो जनाब आपके सामने है कि भारत की जो बैटिंग लाइन थी, जो बांग्लादेश की बैटिंग लाइन थी, वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी और वो उस तरह से नहीं चल सकी। लेकिन अब पॉइंट ये रेज होता है और जो क्रिकेट पंडित्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब 45 मिनट तक बारिश रही ग्राउंड में, तो फिर ये मैच जो था ये इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट किया गया। क्योंकि देखें, अगर आप जो फुटेज सामने आई थी उनमें देखा जाए तो वही जनाब साउथ अफ्रीकन अंपायर एरेस्मस, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक नो बॉल दी थी और एक नई कंट्रोवर्सी को रेज किया था, उसी अंपायर से जो बांग्लादेशी कप्तान है शकीबुल हसन साहब, वो जनाब उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज है शकीब की, शायद वो उनको ये बता रहे हैं कि भाई आप जल्दबाजी कर रहे हो, अभी जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा गीला है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको खतरा हो सकता है, वो रनिंग जो है रनिंग बिटवीन द जो विकेट्स है वो उस तरह से नहीं कर सकेंगे। और जब मैच स्टार्ट हुआ तो उस मैच की पहली गेंद पर ही ये वाज़ेह हो गया कि जनाब जो आउटफील्ड है वो बहुत ज्यादा वेट है। और दूसरा जब रन लेने की कोशिश की लिटन दास ने, तो वो एक दफा उनके जो पांव हैं वो फिसले और वो रन आउट का शिकार हो गए। सो इस चीज को सामने रखते हुए जो क्रिकेट पंडित्स हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब
जो बांग्लादेश और भारत के दरमियान मैच खेला जा रहा था, इसमें एक दफा फिर से अंपायर्स की मदद से भारत ने ये मैच जीता है। इसके अलावा भारत के कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि अगर डीएलएस मेथड को भी देखा जाए तो अगर मजीद थोड़े से ओवर्स कम हो जाते, मजीद थोड़ा सा टाइम दिया जाता, ग्राउंड जो स्टाफ था उसको जो पानी था उसको बाहर निकालने का और वेट ग्राउंड को सुखाने का, तो उसके बाद ओवर्स लॉस जो थे वो मजीद हो सकते थे और बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और दूसरी तरफ भारत के लिए ये एक डिसएडवांटेज भी था, क्योंकि भारत के जो प्रीमियर बॉलर्स थे यानी कि मोहम्मद शामी वो 2 ओवर कर चुके थे, भुवनेश्वर कुमार के 3 ओवर पूरे हो चुके थे, सो इनके पास अर्शदीप सिंह का ही 1 ओवर बचता था। अगर ये जो स्कोर है या जो ओवर्स हैं वो 10 तक मिनिमाइज हो जाते तो फिर इनके पास जो जनाब स्पिनर्स थे उन्होंने ज्यादा ओवर्स करने थे और बांग्लादेश जो था वो अच्छी पोजीशन में आकर इस मैच को जीत सकता था। ये तो एक बांग्लादेश की बैटिंग का हो गया। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया जा रहा है, एक दफा फिर रेशमा साहब ने विराट कोहली के इशारे पर एक और नो बॉल करार दे दी। जनाब उन्होंने कहा कि ये ओवर में दूसरा बाउंसर कर दिया, हालांकि जो बाउंसर की हाइट थी विराट कोहली जहां से बॉल को खेल रहे थे वो इतनी ज्यादा ऊपर नहीं थी, जो उनका शोल्डर था उसके तकरीबन बराबर थी या उससे थोड़ी सी डाउन नजर आ रही थी नेकेड आई से, लेकिन अंपायर को पता नहीं लेग पर खड़े होकर कहां से ये नजर आ गया कि ये जो विराट कोहली साहब खेल रहे हैं ये शोल्डर से अबव है और ये जनाब दूसरा इन्होंने एक ओवर में बॉल करवा दिया, इसलिए ये नो बॉल करार दी जाए। और ये वो तमाम चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जिनको देखकर इस वक्त क्रिकेट पंडित्स ये कह रहे हैं कि जनाब भारत जो है वो क्रिकेट के मैदान में सियासत को लेकर आ गया है और ये वही अंपायर एरेस्मस जिनके बारे में पहले जेफरी बॉयकॉट बांग्लादेश और हत्ता के इंडिया तक कह चुके हैं कि जनाब ये क्रूशल मैचेस में क्रूशल पॉइंट्स पर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स करते रहे हैं और ये अंपायर होते हुए अपनी बायसनेस शो करते रहे हैं, तो फिर वो इतने क्रूशल मैच में जनाब अंपायरिंग कर रहे थे, तो इसने बहुत ज्यादा सवालों को जन्म दिया है। इसके अलावा एक जो भारतीय एक्स क्रिकेट प्लेयर हैं जो किसी जमाने में लेग स्पिनर होते थे, अमित मिश्रा साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारे खिलाफ ग्रीन जर्सी होती है यानी कि पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है और हम वो मैच जीत जाते हैं। तो भाईजान आप अंपायरिंग की मदद से मैच जीतते हैं और आपने जो पिछले दिनों बाबर आजम के लिए भी ट्वीट की हुई थी और तज़ीक का निशाना बनाया था, तो आपकी तो खुद समझ नहीं लगी किसी जमाने में कि आप बैटिंग करते थे या बॉलिंग करते थे और अगर आप लेग स्पिनर थे तो आप इंडिया के लिए ज्यादा देर तक क्यों नहीं खेल सके। हालांकि अनिल कुंबले के बाद भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी एक अच्छे और जेन्युइन लेग स्पिनर की, लेकिन आप चूंकि इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे और आपकी क्रिकेटिंग साइंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने जनाब दोनों मुल्कों के दरमियान या आप तीनों मुल्कों को इन्वॉल्व कर लें तो तीनों मुल्कों के दरमियान एक नई जंग को छेड़ना होता है, तो इसलिए आप ऐसी ट्वीट्स जो हैं वो करते हैं और आपका हक है, आप करते रहें। लेकिन आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि अंपायर्स अगर आपकी मर्जी के ना हों, अंपायर्स अगर आपके साथ ना मिले हों, अंपायर्स अगर न्यूट्रल हो जाएं, तो ये जो भारतीय टीम है ये वर्ल्ड कप में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती थी। और इसके अलावा जनाब कुदरत भी आपका साथ दे रही है, ये भी बात माननी पड़ेगी। और कुदरत कब तक साथ देगी? सेमीफाइनल में जाकर जब आपका न्यूजीलैंड या इंग्लैंड से मैच पड़ेगा तो फिर आपको वहां पर लक से ज्यादा जो आपकी मेहनत है वो दिखाई देगी और मेहनत आपकी टीम इतनी नहीं है कि जनाब वो इस वर्ल्ड कप में ज्यादा देर सर्वाइव कर सके। सो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।